हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडिटेरिया का न्यू बुक आया हुआ है बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, उसके पहले प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें कि एक प्रैक्टिस सेट सुबह आएगा और एक प्रैक्टिस सेट शाम को दिया जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन जरूर कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न, मेकांग डेल्टा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो आपको बता दें कि मेकांग डेल्टा जो है ये वियतनाम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो वायु दाब मापी में अचानक गिरावट जो है ये तूफानी मौसम को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बीजों को अधिक उपज वाली किस्में, सही सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और शाक भंडारण, विपणन और वितरण। ठीक है, तो ये चारों जो है हरित क्रांति के ही घटक हैं। चौथा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र। बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी लोगों को पता होगा। पांचवा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम में जो है इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1 और 4। ठीक है, तो 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं, मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में सही है। दीफू दर्रा मिजोरम में नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गाय की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पे सूत्री आप लोग देख रहे हैं, सूत्री गाय की नस्ल नहीं है, यह एक भैंस की नस्ल है। आठवां है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नौवां है, सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह जो है सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना बम्बई में स्थापित किया गया था। 10वां है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। 11वां है, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, यह कहाँ पाई जाती है? तो यह हवा इराक में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न पे आते हैं। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, आप सभी लोग जानते हैं, सही है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, नहीं, राष्ट्रपति जो है सदन को स्थगित नहीं करता है। ठीक है, उसके स्पीकर का काम होता है स्थगन करना। तो यानी 1, 2 और 3 ये जो है स्टेटमेंट सही है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो है धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है वो राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है यह राज्यपाल का नहीं है, अपितु राष्ट्रपति का है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो अनुच्छेद 38 में जो है एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वर्णित किया गया है। 16वां प्रश्न है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो इनके जो सांसदों के संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है इनका विस्तार किसमें किया गया है?
तो इसका विस्तार जो है मूल अधिकार में भी आपको देखने को मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में भी मिलता है और मौलिक कर्तव्य में भी मिलता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार कहाँ पे होता है। तो विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। ठीक है। 19वां है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट, इनमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया गया, सही बात है। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, यही भी सही बात है। 1909 का आया हुआ था जिसे मार्ले मिंटो कहा जाता है, और 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या थे, सही थे। यह चौथा स्टेटमेंट गलत था। संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है। ठीक है। तो संशोधन हेतु 3 विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है। चलिए आगे आते हैं। 21वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके अनुसार जो है आपको अरेंज करना है, सही कर सजाना है। तो 1 नंबर पे हो जाएगा बीवी गिरी, दूसरे पे आ जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी, हालांकि इस क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। 1 नंबर पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर आएंगे ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन। तो ये ऑप्शन बी का जो क्रम दिया हुआ है ये सही है। 22वां है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम जो है सीमा, आयु सीमा क्या रखी गई है। ठीक है। तो न्यूनतम आयु सीमा कुछ भी नहीं रखी गई है। ठीक है। इसका निर्धारण नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां है निम्नलिखित में से कौन जो है वो विटामिन है। राइबोफ्लोविन एक विटामिन है। 24वां है वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है कैल्शियम और विटामिन सी का। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण लीवर के द्वारा किया जा सकता है। तो विटामिन के का संश्लेषण जो है लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा किया जा सकता है। 26वां है स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती हैं। तो जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं यह मूलतः ताप नियमन से संबंधित होती हैं। 27 है मूत्र का असामान्य कंपोनेंट्स यानी घटक क्या होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। 28वां है डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है जिसे आप लोग जनरली आम बोलचाल की भाषा में आला कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। 29वां है निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाने का कार्य करती है। तो जो यकृत धमनी है, ठीक है, यह जिगर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है। 30वां है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव सिक्रेशन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन जो है जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। 32वां है गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो गेहूं का धब्बा रोग अस्टिलैगोट्रिटिसी के कारण होता है। 33 है कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल जो है दो न्यूट्रॉन के बीच जो है आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो करा सकते हैं। 34 है इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस होती है। तो इसमें जो न्यूऑन है यह एक परमाणु वाली गैस है। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, ये बताना है आपको। तो OF2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है।
तो कैडमियम जो है जल के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं कर सकती है। 37वां है पायस एक कोलाइड होता है, ठीक है, ये बताना है। तो यह द्रव का जो है पायस जो है द्रव में लिक्विड इन लिक्विड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। 38 प्रश्न पे आते हैं। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, तो गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो रिडक्शन की प्रक्रिया जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए रिडक्शन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। 41वां है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी जो है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो है इसका अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्प फोकस दूरी होता है, सहित उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 43वां है क्वाड जो है यह किसका बना होता है? तो क्वाड जो है यह कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है यह गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लेजर का आविष्कार जो है TH मैमन के द्वारा किया गया था। 47वें प्रश्न पे आते हैं। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रतिरोध भी घट जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 48 भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो सहकारी बैंकों का जो गठन है वो 3 स्तर पर किया गया है। 49 है निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है M3 का जो रूप है इसे व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 50वां प्रश्न है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी स्पीड पोस्ट सेवा की। अगला है केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो इसका क्रय विक्रय जो है यह RBI के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 52वां है आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो आय तथा जनसंख्या संचय के बीच जो है यह संबंध लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन सी। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसर संधि पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें आप लोग को समय भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 56वां है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। तो सही मिलान जो है A का 3 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन C जो है सही है। A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। 58वां प्रश्न है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए 60वां प्रश्न है जिले इलाही की उपाधि धारण जो है किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा
जिल ए इलाही की उपाधि धारण की गई थी। जैन धर्म के 61वां है, जैन धर्म के तीसरे जो तीर्थकर हैं ये कौन हैं? तो तीसरे तीर्थकर का नाम है संभवनाथ। 62वां है, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो लॉर्ड रिपन को जो है इल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो है त्यागपत्र देना पड़ा था। तीसरा, किसने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये बात कहा गया था कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये पद के भूखे हैं। 64वां प्रश्न है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पालखेड़ा का युद्ध जो है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच जो है लड़ा गया था। 1728 में लड़ा गया था ये युद्ध। 65वां है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है वो शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। 66वां है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो जो 41वां अधिवेशन हुआ था इसमें गुवाहाटी में किया गया था, इसमें खादी पहनना जो है सभी कांग्रेसियों को अनिवार्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो महदाहा में जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। अगला है, शेष तीनों जगह पर बलिया, सतारा और तामलुक में यह गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। अगला है, किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण पत्र का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। ठीक है, इनके खोज वर्ष हैं तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा जो है 1921 में खोजा गया था, और बी का 4 हो जाएगा चनहुदड़ो जो है 1931 में खोजा गया था, सी का 1 हो जाएगा 1953 में खोजा गया था रंगपुर, और लोथल 1900 और डी यहाँ पे डी का 3 हो जाएगा तो 1957 में जो लोथल खोजा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये मैथ का क्वेश्चन बनाया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 140 हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 दिन। ठीक है, मैथ को आप लोग को सॉल्व करना है। 73वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 घंटा लगेगा। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैथ जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर जो नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, उसको फिर अगले वीडियो के माध्यम से बनाया जाएगा। और मैथ के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में तैयार किए जाएंगे। 74वां है, यदि P + Q + R = 1 तथा PQ + QR + PR = 1/3 हो तो P/Q/R का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1/1/1। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। चलिए 75वां प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है तो धनराशि कितनी है? तो यह धनराशि जो है 7500 है। चलिए 76वां है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 77वां है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 74वां है। ठीक है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो इसके नए अध्यक्ष जो हैं परेश रावल को नियुक्त किया गया। बार बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम है मोख्तर ओअने। चलिए अगला है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इनमें से किसका मिलान जो है वो सही है? अरुणाचल प्रदेश, गंगा प्रसाद राज्य इधर राज्य है और इधर राज्यपाल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो असम के जगदीश मुखी हैं, यह सही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा है यहाँ पे। केरल के जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल। ठीक है, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आचार्य देवव्रत। तो यहाँ पे जो सही मैचिंग किया गया है वो सही मैचिंग है असम के जगदीश मुखी। बाकी जो तीनों मैचिंग है ये गलत दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय जो है थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस थीम के साथ विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। किसके लिए? साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो आप सभी लोग जानते हैं अर्जेंटीना के जो ये फुटबॉल खिलाड़ी थे मैराडोना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ये देश शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न आता है 86वां, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को जारी किया है? तो रोजगार संगी ऐप मोबाइल जो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत जो है भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला है, रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो पेनरोज को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अगला है, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का जो नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निवार जो आया था तमिलनाडु और पुदुचेरी के आसपास, महाराष्ट्र भी कुछ प्रभावित था, तो इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाले वस्तु में कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीरा फूल चावल। ये छत्तीसगढ़ का है, ये सही सुमेलित है। तेजपुर लीची कराई यह असम का प्रदान किया गया है। और पलानी पंचमीर्थम जो है यह तमिलनाडु को दिया गया है। इरोड हल्दी यह तमिलनाडु को, यह भी जो है तमिलनाडु को दिया गया है। तो जो सही मैच है, ठीक है, जो सही मैच है इसमें ऑप्शन सी है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। 94वां प्रश्न है, 100% यानी 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 95, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत जो है गुजरात में की गई है।
भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम रैंकिंग किसको प्राप्त हुई है? तो इसमें प्रथम रैंकिंग एंजेला मर्केल को प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया, 5th बिम्स्टेक समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें महिलाओं जो है कुल 26 महिलाएं, बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में आयोजित किया गया था, इसमें कुल 26 महिलाएं जो हैं एमएलए बन के विधानसभा पहुंची हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला सेट 100 प्रश्नों का समाप्त होता है। जो भी सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को अगले सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।